हमारी फीस जमा नहीं हुई थी, इसलिए हमें मेडिकल रूम और कुछ बच्चों को स्टोर रूम में बैठा के रखा था। सीधा मेडिकल रूम में जाके बिठा दिया था। कुछ बच्चे स्टोर रूम में बैठे थे, कुछ बच्चे मेडिकल रूम में बैठे थे। अब 3 दिन से हमारे बच्चे स्टोर रूम में मुझे घर आके बता रहे पापा में ना खाना खाने दिया जाता है, ना पानी के लिए, ना वॉशरूम के लिए जाने दिया जाता है, और लेके भेड़ भर के तरह में वो स्टोर में भर दिया जाता है जी। जब स्कूल में शिक्षा के नाम पर गुंडागर्दी होने लगे तब इस देश का भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है। फीस के नाम पर मोटी रकम अभिभावकों से लेने के लिए मासूम बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जाए तो कैसे होगा देश का भविष्य उज्जवल। एक ऐसा ही स्कूल है रियान इंटरनेशनल स्कूल, विवादों में रहता है। कई बार मासूम बच्चों के साथ इस स्कूल में बदसलूकी होने के मामले सामने आए हैं। एक बार फिर से रियान इंटरनेशनल स्कूल विवादों में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आज रेज और वॉइस में हम बात करेंगे स्कूलों में चल रही फीस को लेकर गुंडागर्दी की और रियान इंटरनेशनल स्कूल की। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की मनमानी पर कोई भी रोक नहीं है। स्कूल संचालक आम जनता को खुलेआम लूट रहे हैं, कभी ड्रेस के नाम पर तो कभी किताबों के नाम पर। ये हर साल नए सेशन के साथ शुरू हो जाता है। नया सत्र शुरू होते ही निजी स्कूल अपनी फीस में बढ़ोतरी कर देते हैं। वहीं प्रकाशकों ने भी 30% कॉपी और किताबों के दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं थोड़ी बहुत कसर जो बची होती है उसे स्कूल की ओर से कुछ दुकानों को जो मोनोपोली दी गई है वो पूरी कर देते हैं, जिनसे अभिभावकों को मजबूरन महंगे दामों पर स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के सामान खरीदने पड़ते हैं। ग्रेटर नोएडा के रियान इंटरनेशनल स्कूल पर आरोप लग रहे हैं कि उसने बच्चों को फीस पूरी न देने पर क्लासरूम से बाहर निकाल दिया और इतने से उनका मन नहीं भरा तो इन लोगों ने छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्टोर रूम और मेडिकल रूम में छुट्टी तक बैठा कर रखा। ग्रेटर नोएडा में रियान इंटरनेशनल स्कूल में वो बच्चे जिन्हें क्लासरूम की जगह मेडिकल और स्टोर रूम में रखा गया था, उन बच्चों में से कुछ बच्चे इस वक्त मेरे साथ हैं। इन बच्चों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली उस वक्त इन बच्चों के साथ। हमारी फीस जमा नहीं हुई थी, इसलिए हमें मेडिकल रूम और कुछ बच्चों को स्टोर रूम में बैठा के रखा था 3 दिन से। 3 दिन से रेगुलर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने बोला नहीं कि हम तो यहाँ पढ़ने आए, आप लोग हमें यहाँ क्यों बिठा रहे हैं? बोला था मैंने। तो क्या बोला फिर उन्होंने? उन्होंने ये बोला था अभी तुम्हें फीस जमा नहीं है तो इसलिए तुम मेडिकल रूम और स्टोर रूम में बैठो 3 दिन से। 3 दिन तक? हाँ। उस वक्त जब हम जिस क्लास में बैठे थे, हमारे नई क्लास थी, तो तब असेंबली से हमें क्लास में भी नहीं जाने दिया था। हमने क्लास नहीं देखी थी पहले दिन, सीधा मेडिकल रूम में जाके बिठा दिया था। कुछ बच्चे स्टोर रूम में बैठे थे, कुछ बच्चे मेडिकल रूम में बैठे थे। उन्होंने मुझे वो क्लासरूम में बैठा रहा, फीस के लिए बिठाया था। आप कौन से रूम में थे बेटा? मेडिकल रूम में थी। कौन से रूम में थे बेटा? मेडिकल रूम। उस वक्त हमारी फीस जमा नहीं थी तो हमको मेडिकल रूम और स्टोर रूम में बैठाया जाता। तो मैम कभी कभार 4th क्लास में जब हमारी क्लास चली होती थी, प्रिंसिपल मैम स्पेशलिस्ट हमसे ही पूछती थी और किसी बच्चे से नहीं पूछती थी। और एक बार तो मैम ने सब बच्चों के सामने मेरे को खड़ा करके ये भी पूछा आपका स्कूल का नाम क्या है, और इधर एक डायरी थी मैम के हाथ में और फ़ोन से एक रिकॉर्डिंग कर रही थी मैम, प्रिंसिपल मैम। इस दौरान इन छोटे छोटे बच्चों को ना तो पानी पीने के लिए स्टोर रूम से बाहर जाने दिया गया और ना ही वॉशरूम जाने दिया गया। अब 3 दिन से हमारे बच्चे स्टोर रूम में मुझे घर आके बता रहे पापा में ना खाना खाने दिया जाता है, ना पानी के लिए, ना वॉशरूम के लिए जाने दिया जाता है, और लेके भेड़ भर के तरह में वो स्टोर में भर दिया जाता है जी। तो सबसे पहले आपको कब पता लगा कि आपके बच्चों को स्टोर रूम और मेडिकल रूम में रखा जा रहा है क्लासरूम की जगह पे? ये हमें पहले दिन ही पता चल गया था मैम। कुछ लोगों के पास कॉल आनी स्टार्ट हो गई थी स्कूल से, क्लास टीचरों की, कि भाई अपने बच्चों को मत भेजना, यहाँ पे अब नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे जो है। अब बताओ, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं वहाँ पे या स्टोर में बैठने के लिए भेजते हैं? बताओ मैम। ये बच्चे डरे हुए हैं, इनके साथ साथ इनके पेरेंट्स में भी डर का माहौल है। मैम प्रिंसिपल तो हमसे बात करने की तैयार नहीं होती जी। मैं तो हमारे तो स्कूल में एंट्री नहीं होती जी। आप लोग की एंट्री नहीं होती? एंट्री नहीं होती। हमें देख के गेट पे ताला लगा दिया जाता है कि इनको बाहर निकालो। 2 मैडम हमने बताई थी उनको, प्रिंसिपल और अनुराधा मैडम, भाई इनके फ़ोन की जाँच करा लो। बताओ हमारे बच्चे पढ़े, बताओ स्कूल नहीं जाएंगे, बताओ कैसे काम चलेगा? इस स्कूल में एक क्लास टीचर थे समरेंद्र ठाकुर, जिसके द्वारा मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ था। उन्होंने मुझ पे से 70,000 रुपये भी लिए थे, डोनेशन फीस समझो, या एक अलग उनकी अपनी होती भ्रष्टाचार उसमें। तो लेने के बाद मैंने फिर कार्रवाई करने के बाद प्रिंसिपल ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने मुझसे बोला आप इस बात को बाहर मत बताना, मेरे से शेयर कर दी, कोई बात नहीं है, मैं आपके बच्चे के लिए कुछ सोचूंगी। पर उन्होंने सोचने में पिछले 4 महीने ऐसे लगा दिए, फिर साल भर हो गई, अरे अप्रैल आ गई जी, दूसरी साल आ गई 2022 की 23 की जी।
क्योंकि ये जो घटना सामने आई है उस स्कूल का नाम सुनकर किसी को भी डर लगेगा। गुरुग्राम में जो रियान इंटरनेशनल स्कूल है उसी में 5 साल पहले एक मासूम प्रदुमन बच्चे की हत्या कर दी गई थी। स्कूल प्रशासन ने इस हत्या के मामले में स्कूल बस के गरीब ड्राइवर को फंसाने की कोशिश तक की थी। इस वक्त मैं रियान इंटरनेशनल स्कूल के बाहर हूँ। ये जो आप सन्नाटा देख रहे हैं, ऐसा ही सन्नाटा 5 साल पहले रियान इंटरनेशनल स्कूल जो है उसके सभी ब्रांचेस में देखने को मिलने लगे थे, क्योंकि प्रदुमन जो मासूम बच्चा था उसकी रियान इंटरनेशनल स्कूल के वॉशरूम में हत्या कर दी गई थी। उसे धारदार हथियार से मारा गया था, जिसके बाद अस्पताल में मासूम ने दम तोड़ दिया था। जिसके बाद इनके स्कूल में बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। लोगों ने अपने बच्चों को रियान इंटरनेशनल स्कूल में भेजना बंद कर दिया था। ऐसे में इन्होंने ऑफ़र निकाला कि हम 50% डिस्काउंट में आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ऐसे में कई लोग अपने बच्चों को इस स्कूल में लेके आए, एडमिशन दिलाया ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन जैसे ही बच्चों की संख्या बढ़ी, रियान इंटरनेशनल स्कूल ने फिर से अपना रवैया बदल दिया। अभिभावकों की मुश्किलों को ऐसे समझा जा सकता है कि हर साल फीस बढ़ा दी जाती है, एजुकेशन महंगी होती जा रही है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए पेरेंट्स अपनी ज़रूरतों का त्याग कर उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। लेकिन वहां एक अलग ही गुंडागर्दी चल रही है। इस मामले को लेकर करीब 1 साल से इन अभिभावकों का साथ दे रहे समाज सेवक प्रवीण भारती से हमने बात की। एक बार आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। रियान इंटरनेशनल स्कूल के मुद्दे को करप्शन फ्री इंडिया संगठन के बैनर तले हम पिछले लगातार 1 वर्ष से उठाते आ रहे हैं, और ये जो प्रकरण है एक बहुत गंभीर है। रियान इंटरनेशनल स्कूल ने सैकड़ों अभिभावकों के साथ जो ग्रेटर नोएडा शहर के हैं, उन यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ बड़े स्तर पर लूट, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी की है। इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को धोखाधड़ी, लूट, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर इस विद्यालय की जो है एनओसी समाप्त करनी चाहिए, वापस ले लेनी चाहिए, ताकि जो शिक्षा माफिया हैं, ऐसे शिक्षा माफिया हैं, इनके ऊपर इन लोगों ने जो अकूत संपत्ति की है, यानी कि ये स्कूल बने तो इसलिए थे इस शहर में नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि कोई लाभ भी नहीं होगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। इस शर्त पे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इनको औने पौने दामों पर ज़मीन दी, लेकिन इन लोगों ने तानाशाह रवैया अपनाते हुए यहाँ के जो मूल किसान हैं, जिनकी ज़मीन पर ये बना है, उन लोगों से और शहर के लोगों से उनके बच्चों के पढ़ाने की एवज में 8-8, 10-10 हज़ार रुपया और 70-70, 80-80 हज़ार रुपया भ्रष्टाचार के नाम पर लिए, डोनेशन के नाम पे लिए, ऐसी लूट इन लोगों ने की है। प्रवीण भारती का कहना है कि इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, वहीं प्रिंसिपल इन अभिभावकों को अकड़ दिखा रही है। उसका कहना है कि उसका राजनीतिक बैकग्राउंड है, उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, इसीलिए इन्हें किसी का डर नहीं है। 50% डिस्काउंट पर बच्चों को 12वीं तक पढ़ाने का वादा किया जाता है, लेकिन एडमिशन होने के बाद बच्चों की सारी डॉक्यूमेंट्री जब स्कूल में जमा हो जाते हैं, अभिभावकों को पूरी फीस देने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। इसके लिए मासूम बच्चों को स्टोर रूम और मेडिकल रूम में छुट्टी तक बैठाया जाता है। इन बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि इन्हें टीसी नहीं दी जा रही है। मतलब ना तो हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे और ना कहीं और पढ़ने देंगे। ना तो फोल्डर किसी भी रिजल्ट का पीटीएम होने के बाद रिजल्ट दिखाते हैं, फोल्डर दिखाए नहीं है, ना रिजल्ट दिखाया, पर अगली क्लास में कर दिया है बच्चे को। नहीं किसी और स्कूल में डाल सकते। अब जनवरी में फॉर्म लिखते ग्रेटर नोएडा में जो भी स्कूल होते हैं, पर लेकिन अब अप्रैल चल रही है, अब किसी और स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो सकता हमारे बच्चों का। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में फीस रेगुलेटरी एक्ट 2018 लागू है। मतलब स्कूल 5% के अलावा उस साल का सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर टीचर की बढ़ाई गई सैलरी, दोनों में से जो कम है उसे 5% में जोड़कर स्कूल की फीस बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली हमारे जो एडमिशन हुए थे वो 50% डिस्काउंट पे हुए थे। अब वो स्कूल जाने के उन्होंने क्या किया है हमारे साथ में, हम उससे अभी तक वंचित हैं। हमारे पास बस ये था कि 50% में आपके एडमिशन होंगे, और हमने वो एडमिशन कराए, और उसके बाद हमारे साथ ये सारा कुछ जो भी फ्रॉड हुआ है वो इन लोगों ने स्कैम खेला है।
यहाँ 4-5-6 लोग जो अपने प्रधानाचार्य के साथ सम्मिलित हैं, उन लोगों ने 50% जो छूट के नाम पे घोटाला किया है। और 50% फीस पर स्कूल ने उनको एश्योर किया था कि 50% फीस में उनके बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन बाद में स्कूल ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। उसने कहा कि हम 100% लेंगे। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर उठ चुका है। आखिर इन निजी स्कूलों की जो फीस को लेकर मनमानी है, इस पर रोक नहीं लग सकती है? ऐसे ही चलता रहा तो देश का भविष्य मतलब हमारे मासूम बच्चे अंधकार में जा सकते हैं। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।